आध्यात्म वह शक्ति है जो हमारा ईश्वर या भगवान से सीधा मिलन कराती है। इस मिलन के बीच हमारी आत्मा की ऊर्जा भगवान के नजदीक पहुंचती है। भगवान का कोई भी स्वरूप नहीं है। भगवान 5 तत्वों से मिलकर बनते हैं। भा से भूमि, गा से गगन, बा से वायु, आ से अग्नि एवं ना से नीर। यही भगवान है। भगवान को पता नहीं हम कहाँ कहाँ पर्वतों, बर्फ शिलाओं, कंदराओं, मठ मंदिरों में खोजते रहते हैं। हमें ज्ञान ही नहीं होता है जिसे हम पूरे जहान में खोज रहे हैं, वह तो हमारे शरीर में ही विद्यमान है। बस उसे पहचानने की सामर्थ्य चाहिए जो हमारे पास नहीं है। हमारा संपूर्ण शरीर भूमि, गगन, वायु, अग्नि एवं नीर से बना हुआ है। फिर भगवान को हम क्यों तलाश रहे हैं? हम भी तो भगवान के एक तरह से अभिन्न आत्मा है। भगवान तो परमात्मा है। मठ, मंदिर, चर्च, मस्जिद, गुरुद्वारे ये सब मनुष्य द्वारा ही निर्मित हैं। वहां भगवान को कैसे कैद किया जा सकता है? भगवान तो पूरे ब्रह्मांड में है। उनकी कोई व्याख्या नहीं की जा सकती है। उनका स्वरूप तो हम मनुष्यों ने निर्धारित किया है, जबकि वह तो कण कण में निवास करते हैं। किसी को समझने जानने के लिए साकार होना जरूरी होता है। इसी कारण हम भगवान के साकार रूप से जुड़े हुए हैं। उनकी प्रतिमा बनाकर उसे मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद में दीवारों में भगवान को तलाशते हैं। भगवान किसी जगह पर कैद होके नहीं रहता है। कुछ देर के लिए मान लेते हैं हमने उसे कुछ हवा के रूप में कहीं कैद कर लिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने पूरी हवा या वायु को कैद कर लिया है। ये कभी संभव ही नहीं है कि हम भगवान के उस तत्व को कैद में रख सकें। भगवान तो सर्वव्यापी है। उसे मंदिर, गिरजाघर, गुरुद्वारे, मस्जिद में नहीं रखा जा सकता है। पूरी कायनात, पेड़ पौधे, पर्वत, फूलों में उसका वास है। हमारे शरीर में वास है। हमारे खराब आचरण, विचार के कारण ही वह हमसे दूर हो जाता है जब हम संकटों में घिर जाते हैं। 5 तत्व हमारे दूषित होकर हमें उससे अलग कर देते हैं। इन्हीं 5 तत्वों की कमी ही हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करती है। पूरा ब्रह्मांड ही 5 तत्वों से बना हुआ है। यही भगवान है, यही परमात्मा है। हम तो सिर्फ आत्मा है।